हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे। आप सभी को नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। तो आज मैं उठ गई थी बहुत जल्दी। आज जल्दी उठने का बस एक ही मतलब था, मुझे कन्या भोग कराना था। पापा खाना लेके नहीं गए थे क्योंकि भोग के बाद टिफ़िन उनका चला जाता ऑफिस, बट वो घर ही आ गए थे खाने। मैं यहाँ पे रंग लगा रही थी पैरों में, मम्मी नीचे की सफाई कर रही थी, मैंने ऊपर की कर ली थी। नहा धो के मैं जल्दी ही रेडी हो गई थी और मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके सबसे पहले मैंने जो भी चीज़ें उबालनी थी वो वाला काम किया। और हमारे यहाँ नवमी पूजी जाती है, शायद आपके यहाँ भी पूजी जाती होगी, इसलिए पहले खीर और पूड़ी बनती है, उसको भी मैं कन्या भोग में ही ऐड कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं मेवे कट करी थी। मुझे रात में बहुत ज़्यादा काम करने का टाइम नहीं मिल पाया था, इसी वजह से मैंने सोचा था कि जो भी प्रिपरेशन है मैं सुबह जल्दी उठ के कर लूँगी। सो वही मैं कर रही थी और मैं अच्छी से रेडी हो गई थी। आपको मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इस तरह की साड़ियाँ, ट्रेडिशनल कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है और साड़ी पहनने का मैं मौका ढूंढती हूँ कि कब कोई ओकेज़न हो और मैं अच्छे से साड़ी पहनूँ, अच्छे से रेडी हूँ, क्योंकि जो लुक साड़ी में आता है वो किसी भी आउटफिट में नहीं आता। सो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी। कट करने के बाद मैंने पहले यही सोचा था कि मैं सारी चीज़ें एक बार में ही बना लूँगी, उसके बाद में ही रेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बीच में रेस्ट ले लो तो फिर काम करने का मन नहीं करता। तो खीर मेरी बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने सोचा जल्दी से आटा लगा देते हैं। और पूजा के लिए मुझे 9 पूड़ियाँ निकालनी थी पहले, उसके बाद ही मैं कुछ नमक का काम कर सकती थी। वही कर रही थी कि बीच में उठ गई गौरी। से हाय हाय बोल दो, हाय। कुछ भी कर दो। अरे सामने फ्लाइंग किस। अब गौरी को मम्मी ने संभाल लिया है तो मैंने जल्दी से भोग की थाली लगा दी है और उसके बाद मैं जल्दी से करूँगी पूजा। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी अब पूजा होने के बाद में मैंने सोचा सारा खाना सामने लगा देते हैं, क्योंकि मुझे यहीं पे ही कन्या खिलानी है। मैं हमेशा यहीं पे ही कन्या खिलाती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पेस है मेरे घर का, जहाँ कुछ भी करना होता है आराम से हो जाता है। काफ़ी लोगों की गैदरिंग यहाँ पे हो सकती है। तो मैंने खाने पे जो भी चीज़ें बनाई थी वो सब चीज़ें यहीं पे सर्व कर दी और फ्रिज के बगल में मैंने रख दिया था सारा प्लेट्स वगैरह का सारा सामान। मम्मी गौरी को लेके गई थी और जगह कन्या खिलाने, क्योंकि आज उसका बहुत इनविटेशन था। तो मैं और ये दोनों लोग मिलके यहाँ पे सारा काम कर ले रहे हैं, मतलब ये मेरी हेल्प करा रहे हैं चादर वगैरह बिछाने में। जितना ज़्यादा हो सकता है मेरी हर चीज़ में हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मैक्स टू मैक्स। ऑफिस के बाद और बाकी इनके कामों के बाद में जितना इन्हें टाइम मिलता है ये मेरी ज़रूर हेल्प करते हैं। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी शुरू कर देती हूँ, घर का, रूम का या कुछ भी, तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से थोड़ी बहुत हेल्प कर ले, मुझे थोड़ा सा आराम दे दें। तो मैंने खाने में बनाया था हलवा, पूड़ी, खीर, चना और छोले। यहाँ पे आ गई मेरी प्यारी प्यारी सी माता रानी और मैं सबके पैर धो के उनके पैर छू रही हूँ। और कुछ कन्याएं मुझे आशीर्वाद भी दे रही थी, कुछ सीख के आती हैं, कुछ एक दूसरे को देख के करती हैं। और ये लंगूर आए थे, मुझसे कह रहे थे भाभी हम लोग आपके पैर छूते हैं, आप मेरे छू रही हो। तो मैंने कहा चलो आज के दिन आपके मैं ही छूँगी, फिर पूरा साल तो आप ही लोगों को छूने हैं। और ये जो सबसे फर्स्ट नंबर पे येलो टॉप में कन्या बैठी है, ये बार बार जैसे ही मैं इनके पास आ रही थी तो ये कह रही थी कि आप मेरे पैर नहीं छू के गई, आप मेरे पैर नहीं छू के गई। अरे मैं हर बार थोड़ी पैर छूँगी, और बार बार इसी बात पे ही हंसी हो रही थी। लंगूरों को हम लोग कान में भी टीका लगाते हैं और मेरी दादी कहती हैं कि बालों में थोड़ा थोड़ा सा तेल भी लगाया जाता है। तो ये मेरी हैबिट में है कि हल्दी, रोली का टीका लड़कों के कान में, लड़कियों के केवल माथे पे, और माथे पे ऑयल भी हम लोग लगाते हैं। उसके बाद मैंने खाना लगा दिया था। गौरी यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, खाना वाना फैलाए ना, इसलिए हम लोगों ने कार्टून लगा दिया था। अब लड़कियाँ इतनी देर में आई थी, हमारे यहाँ लगभग 11 बज गया था, तो किसी ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, सब घर ही लेके गई थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे केले दे दिए और नारियल दिया था।
इस बार लड़कियां काफ़ी कम हैं क्योंकि दूसरी जगह लोग ले जाते हैं उन्हें, तो बहुत कम लोग आ पाते हैं। बट कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में काफ़ी लोग हमारे पास आए थे। एक बंच में ज़्यादा लोग नहीं थे बट थे। फिर मैंने यहाँ पे सब बच्चों को पैसे दिए और पैसे देने के बाद में मैंने दिया है सबको बिस्किट्स। ये थोड़ा सा मैंने अलग किया, एक चीज़ कुछ अलग रहती है बच्चों को ना, ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। लड़कों के लिए मैं लेके आई थी हैंकी और लड़कियों को मैंने दिया था पर्स। और लड़कियां पर्स देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि बच्चों को ना यही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ इसी तरह से रंग बिरंगे से कलरफुल सी कोई चीज़ें लेके आऊँ। फिर मैंने लास्ट में सबके पैर छुए और सभी ने मुझे दिया आशीर्वाद और हमारी नवरात्रि का कन्या भोज हो गया संपन्न। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज मैंने कन्या खिला दी है। नवरात्र मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे से गए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने भी अपना प्यार बनाए रखा मेरे सारे व्लॉग्स में, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और अभी मैंने कन्या खिला दी है बट मैं पूरे व्रत हूँ इसलिए 12 बजे से पहले मैं खा नहीं सकती, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ। 10 मिनट बाकी है 12 बजने में। और बाकी जो काम थे घर के सारे हो गए हैं। सुबह बहुत जल्दी उठे थे मैं और मम्मी दोनों ही, और बाकी सब काम हो गया है, अच्छे से हो गया है। और होता है ना कि जब दो लोग मिल जाते हैं तो 2 नहीं 11 हो जाते हैं। वैसा ही होता है हमारे यहाँ नवरात्र में या किसी भी फंक्शन में कि मम्मी मैं मिलके सारे काम फटाफट कर लेते हैं। और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। सबने खाना खा लिया है बट मैं 12 बजने का वेट कर रही हूँ, सो मुझे लगा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आप लोगों से। आज मैंने प्रसाद में बनाया था हलवा, चना, खीर, पूरी और छोले। खीर पूरी इस वजह से, मतलब खीर इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ नवमी की भी पूजा होती है तो खीर बनती है, तो वो हम लोग कन्याओं को भी भोग देते हैं। टोटल 5 चीजें बनाई थी एंड गिफ्ट्स में मैंने दिए थे, पर्स दिया था, पैसे दिए थे, हैंकी दिया, केला और नारियल, इतनी चीजें मैंने दी थी। अभी तक मैंने सुबह से पानी के अलावा कुछ भी नहीं लिया है। मुझे बस यही लग रहा था कि सब काम हो जाए और मैं बस अपना जो प्रसाद मैंने बनाया है वही खा के ही व्रत खोलूंगी। 10 मिनट की बात और है, जब घर में काम होता है तो इतनी ज्यादा भूख प्यास नहीं लगती है, बट अभी काम खत्म हो गया ना, अब लग रहा है कि बस खाना मिल जाए। बस ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं खाना खा लूंगी। और शायद मैं अब इसके बाद शायद मैं कुछ शूट ना कर पाऊँ, तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और कन्याएं इस बार थोड़ी सी कम थी क्योंकि नवमी के दिन मोस्टली सभी लोग खिलाते हैं, तो जितनी हम लोग कन्याओं को इनवाइट करते हैं वो तो कभी नहीं आ पाती हैं। बची जो और कन्या आ जाती हैं तो फिर वो कम रहती हैं, बट चलो कोई बात नहीं। मेन होता है कि आप उनको कन्या खिलानी है 5-7 से ज्यादा। और मैक्स टू मैक्स मैं गिनती नहीं हूँ कितनी आ रही, जितनी आती है मैं सबको उतने ही पैसे खिलाती हूँ। सो अभी सब कन्याएं चली गई हैं और अब बस मुझे खाना खाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे नवरात्रि के ब्लॉग आज से कंप्लीट होते हैं। मैंने जैसे आप लोगों से कहा था वैसे ही मैंने किया, पर डे मैंने आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर किया है और आपने उनमें सपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया, उसके लिए बहुत थैंक यू। अब मैं धीरे धीरे कुछ नए नए कंटेंट्स लेके आया करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी एक ही चीज देख देख के बोर हो गए आई नो, बट अब मुझे 1 आध दिन का समय दीजिए, मैं इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करूंगी और आप लोगों के साथ में बहुत प्यारे प्यारे से ब्लॉग शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।